श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म भले ही वो ठीक से न भी किया जाए, फिर भी दूसरे के धर्म को अपनाने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और अपने धर्म के पालन में अगर मृत्यु भी आ जाए तो वो भी कल्याणकारी होती है। हालांकि यहां धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के रूप में बताया गया है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है। मनुष्यात्मा की मूल प्रकृति, हर मनुष्यात्मा का अपना एक धर्म होता है, उसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म यानी खुद के धर्म को जानना, अपने आत्म भाव को जानना। स्वधर्म यानी जो मनुष्यात्मा अंदर से है, यानी उसकी क्या रुचि है, जीवन में उसका क्या उद्देश्य है, उसके मन की आवाज उसे क्या करने के लिए प्रेरणा देती है, वही उसका स्वधर्म होता है। स्वधर्म यानी उस मनुष्यात्मा की ओरिजिनलिटी क्या है। और स्वधर्म का एक अर्थ यह भी है कि अपने को मूल रूप में पहचानना। ये प्रकृति यानी कि मिला हुआ ये शरीर, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर को मिला हुआ कुल, ये वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान तो है आत्मा होना, परमात्मा की रचना होना, जो कि पराभौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। हर आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। यही तो परमात्मा से जन्म जन्मांतर मांगते आए हैं। इसे इस तरह से भी सोचें कि मनुष्यात्मा हमेशा किसी और की तरह बनने की कोशिश करती है और समस्या वहीं से शुरू होती है। मनुष्य को किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जिस ओर रुझान है, झुकाव है, उसे वही कर्म करना चाहिए। कई बार मनुष्यात्मा किसी दूसरे के जीवन से आकर्षित हो उसकी नकल करने लगती है, उसके जैसा बनने लगती है। इसे ही यहां दूसरे के धर्म को अपनाना कहा गया है। अगर मनुष्यात्मा को अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसे वो चुनना चाहिए जो उसके मन की आवाज उसे सुनने के लिए कहती है। तभी वो काम उसे खुशी और सुकून देगा और वो अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेगा। हर मनुष्यात्मा एक प्रकृति के साथ जन्म लेती है और उसे उसी के अनुसार जीवन जीना भी चाहिए। तभी वो सुख और शांति अनुभव कर सकता है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध के परिणाम से घबराकर अपने धर्म को छोड़कर संन्यास लेने की बात कर रहा था। यहां श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दबाना और दूसरों का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। किसी दूसरे के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म को करना, चाहे वो ठीक से न भी किया गया हो, तब भी ज्यादा खुशी और संतोष देता है। हम सभी को अपने कर्तव्य बखूबी निभाने चाहिए। अर्जुन लड़ाई से भागकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। यह दिखाता है कि मनुष्यात्मा की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है कि जो भी काम या परिस्थिति उसे मुश्किल लगती है या उसके मन के विपरीत होती है, तो वो उसे छोड़कर उस चीज को अपनाने की कोशिश करता है जो उस वक्त उसकी इंद्रियों को ज्यादा आसान लगती है। उसे ऐसी कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेक देने चाहिए। मनुष्यात्मा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना वास्तव में बहुत बेहतर है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य में कई नुकसान हैं।
और किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत में वो अपना अस्तित्व या ओरिजिनलिटी भी खो देता है और किसी दूसरे की तरह बन भी नहीं पाता। यहां एक और सूक्ष्म भाव यह भी है कि आत्मा के धर्म में टिकना यानी आत्मा के मूल गुणों की रक्षा करना, और शरीर के धर्म को दूसरा धर्म कहा गया है। आत्मा अपने अस्तित्व को पहचान कर ही अपने धर्म का पालन और उसकी रक्षा कर सकती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? अर्जुन के द्वारा उठाया गया यह सवाल हमारे जीवन के हर रोज की स्थितियों को दिखाता है। हर मनुष्यात्मा जानती है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर भी जब कर्म करने की बात आती है तो न जाने क्यों मनुष्यात्मा बहक जाती है और गलत कर्म करने की ओर आकर्षित होती है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे अंदर परमात्मा के गुण या पॉजिटिव एनर्जी चाहती है कि हम महान चीजों को प्राप्त करें, लेकिन हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर गलत कर्म करें। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत मनुष्यात्मा को ऐसा करने के लिए विवश करती है। इस बात से अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से यह सवाल किया।